जय श्री कृष्णा। 20वां अध्याय वर्षा और शरद ऋतु का वर्णन। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, ग्वाल बालों ने घर पहुंचकर अपनी माँ, बहन और स्त्रियों से श्री कृष्ण और बलराम जी ने जो अद्भुत कार्य कर्म किए, दवानल से उनको बचाना, प्रलंब को मारना इत्यादि सब का वर्णन किया। बड़े बूढ़े गोप गोपियां भी राम और श्याम की अलौकिक लीलाओं को सुनकर विस्मित हो गई। वह सब ऐसा मानते थे कि श्री कृष्ण और बलराम के वेश में कोई बड़े देवता ब्रज में पधारे हैं। इसके बाद वर्षा ऋतु का शुभागमन हुआ। इस ऋतु में सभी प्रकार की प्राणियों की बढ़ती हो जाती है। उस समय सूर्य और चंद्रमा का बार बार प्रकाशमय मंडल बढ़ने लगे और बैठने लगे। बादल, वायु, चमक, कड़क आदि से आकाश शुद्ध सा दिखने लगा। आकाश में नीले और घने बादल घिर गए। बिजली कौनने लगी। बार बार गड़गड़ाहट सुनाई पड़ी। सूर्य, चंद्रमा और तारे ढके रहते। इससे आकाश की ऐसी शोभा होती जैसे ब्रह्म स्वरूप होने पर भी गुणों से ढक जाने पर जीव की होती है। सूर्य ने राजा की तरह पृथ्वी रूप प्रजा से 8 महीने तक जल का कर ग्रहण किया था। अब समय आने पर वह अपनी किरण करों से फिर उसे बांटते हैं। जैसे दयालु पुरुष जब देखते हैं कि प्रजा बहुत पीड़ित हो रही है, तब वह दया परवश होकर अपने जीव प्राण तक निछावर कर देते हैं, वैसे ही बिजली की चमक से शोभायमान घनघोर बादल तेज हवा के प्रेरणा से प्राणियों के कल्याण के लिए अपनी जीवन स्वरूप जल को बरसाने लगे। जेठ आषाढ़ की गर्मी से पृथ्वी सूख गई। अब वर्षा के जल से सींचकर वह फिर हरी भरी हो गई। जैसे सकाम भाव से तपस्या करते समय पहले तो शरीर दुर्बल हो जाता है, परंतु जब उसका फल मिलता है तब हष्टपुष्ट हो जाता है। वर्षा के सायकाल में बादलों से घना अंधेरा सा छा जाने पर ग्रह और तारों का प्रकाश तो नहीं दिखाई पड़ता, परंतु जुगनू चमकने लगते हैं। जैसे कलयुग में पाप की प्रबलता हो जाने पर पाखंड मतों का प्रचार हो जाता है और वैदिक संप्रदाय लुप्त हो जाते हैं। जो मेंढक पहले चुपचाप सो रहे थे, अब वह बादलों की गरज सुनकर टर करने लगते हैं। जैसे नित्य नियम से निवृत्त होने पर गुरु के आदेशानुसार ब्रह्मचारी लोग वेद पाठ करने लगते हैं। छोटी छोटी नदियां जो जेठ आषाढ़ में बिल्कुल सूखने को आ गई थी, वह उमड़ कर अपने घेरों से बाहर बहने लगी। जैसे अजितेंद्रिय पुरुष का शरीर और धन संपत्तियों को कुमार्ग में उपयोग होने लगता है। पृथ्वी पर कहीं कहीं हरी हरी घास से हरियाली थी, तो कहीं कहीं बीर बटोहियों की लालिमा और कहीं कहीं बरसाती छतों यानी सफेद कुकुरमुत्तों के कारण वह सफेद सी मालूम देती थी। इस प्रकार उनकी ऐसी शोभा हो रही थी मानो किसी राजा की रंग बिरंगी सेना हो। सब खेत अनाजों से भरे पूरे लहरा रहे हैं। उन्हें देखकर किसान तो मारे आनंद के फूले न समाते थे, परंतु सब कुछ प्रारब्ध के अधीन है। यह बात न जानने वाले धनियों के चित्त को बड़ी जलन हो रही थी कि अब हमें इन्हें अपने पंजे में कैसे रख सकेंगे। नए बरसाती जल के सेवन से सभी जलचल थलचल प्राणियों की सुंदरता बढ़ गई थी। जैसे भगवान की सेवा करने से बाहर और भीतर दोनों ही रूप सुदृढ़ हो जाते हैं। वर्षा ऋतु में हवा के झोंकों से समुद्र एक तो यूं ही उत्ताल तरंगों से युक्त हो रहा था, अब नदियों के संयोग से वह और भी शुद्ध हो उठा। ठीक वैसे ही जैसे वासना युक्त योगी का चित्त विषयों का संपर्क होने पर कामनाओं के उभार से भर जाता है। मुसलधार वर्षा की चोट खाते रहने पर भी पर्वतों पर कोई व्यथा नहीं होती। जैसे दुखों की भरमार होने पर भी उन पुरुषों को किसी प्रकार की व्यथा नहीं होती जिन्होंने अपना चित्त भगवान को समर्पित कर रखा है। जो मार्ग कभी साफ नहीं किए जाते वह घास से ढक गए और उनको पहचानना कठिन हो गया। जैसे जब द्विजाति वेदों का अभ्यास नहीं करते, तब कालक्रम से वह उन्हें भूल भी जाते हैं। यद्यपि बादल बड़े लोकोपकारी हैं, फिर भी बिजलियां उनमें स्थिर नहीं रहती। ठीक वैसे ही जैसे चपल अनुराग वाली कामनी स्त्रियां गुणी पुरुषों के साथ स्थिर भाव से नहीं रहती। आकाश मेघ के गर्जन तर्जन से भर जाता था, उसमें निर्गुण यानी बिना डोरी के इंद्रधनुष की वैसी ही शोभा हुई जैसे
सत्व रज और गुणों के शोम से होने वाले विश्व के बखेड़े से निर्गुण ब्रह्मा की, यद्यपि चंद्रमा की उज्जवल चांदनी से बादलों को का पता चलता था, फिर भी उन्हें बादलों ने ही चंद्रमा को ढककर शोभाहीन भी बना दिया था। वह ठीक वैसे ही जैसे पुरुष के अभ्यास से आभासित होने वाला अहंकार ही उसे ढककर प्रकाशित नहीं होने देता। बादलों के शुभागमन से मोरों का रोम रोम खिल उठता है। वह अपनी कुहक और नृत्य के द्वारा आनंदोत्सव मना रहे थे, ठीक वैसे ही जैसे गृहस्थी के जंजाल में फंसे हुए लोग जो अधिकतर तीनों तापों से जलते और घबराते रहते हैं, भगवान के भक्तों का शुभागमन से आनंद मग्न हो जाते हैं। जो वृक्ष जेठ आषाढ़ में सूख गए थे, वह अपनी जड़ों से जल पीकर पत्ते फूल और डालियों में से खूब सज धज गए। जैसे सकाम भाव से तपस्या करने वाला पहले तो दुर्बल हो जाता है, परंतु कामना पूरी होने पर मोटे तगड़े हो जाते हैं। परीक्षित तालाबों में तट काटे कीचड़ और जल के बहाव के कारण प्राय शांत ही रहते थे, परंतु सारस एक क्षण के लिए भी उन्हें नहीं छोड़ते थे। जैसे अशुद्ध हृदय वाले विषय पुरुष काम धंधों के झंझट से कभी छुटकारा नहीं पाते, फिर भी घरों में ही पड़े रहते हैं। वर्षा ऋतु में इंद्र की प्रेरणा से मूसलाधार वर्षा होती है। इसमें नदियों के बांध और खेतों की मेड़े टूट फूट जाती है। जैसे कलयुग में पाखंडियों के तरह तरह के मिथ्या मतभेदों से वैदिक मार्ग की मर्यादा ढीली पड़ जाती है। वायु की प्रेरणा से घने बादल प्राणियों के लिए अमृतमय जल की वर्षा करने लगते हैं। जैसे ब्रह्मांड की प्रेरणा से ब्राह्मणों की प्रेरणा से धनी लोग समय समय पर दान के द्वारा प्रजा की अभिलाषाएं पूर्ण करते हैं। वर्षा ऋतु में वृंदावन इसी प्रकार शोभायमान और पके हुए खजूर तथा जामुनों से भरा रहता है। उसी वन में विहार करने के लिए श्याम और बलराम ने ग्वाल बाल और गौओं के साथ प्रवेश किया। गौएं अपने थनों से भरी हुई भार के कारण बहुत ही धीरे धीरे चल रही थी। जब भगवान श्री कृष्ण उनका नाम पुकारने लगे, तब वह प्रेमवश होकर जल्दी जल्दी दौड़ने लगी। उस समय उनके थनों से दूध की धारा गिरती जाती थी। भगवान ने देखा कि वनवासी भील और भीलनियां आनंद मग्न है। वृक्षों की पंक्तियां मधुधारा उड़ेल रही है। पर्वतों से झरझर करते हुए झरने झर रहे हैं। उनकी आवाज बड़ी सुरीली जान पड़ती है। और साथ ही वर्षा होने पर छिपने के लिए बहुत सी गुफाएं भी हैं। जब वर्षा होने लगी, तब श्री कृष्ण कभी किसी वृक्ष की गोद में या होडर में जा छिपते, कभी कभी किसी गुफा में भी जा बैठते और कभी कंद मूल फल खा खाकर ग्वालों के साथ खेलने लगते। कभी जल के पास ही किसी चट्टान पर बैठ जाते और बलराम जी और ग्वाल वालों के साथ मिलकर घर से लाया हुआ दही भात दाल शाक आदि के साथ खाते। वर्षा ऋतु में बेल बछड़े और थनों की भरी भरी भार से थकी हुई गौएं थोड़ी ही देर में भरपेट घास चर लेती और हरी हरी घास पर बैठकर ही आंखें मूंदकर जुगाली करती रहती। वर्षा ऋतु की सुंदरता अपार थी। वह सभी प्राणियों को सुख पहुंचा रही थी। इसमें संदेह नहीं कि वह ऋतु गाय बैल बछड़े सब के सब भगवान की लीला के ही विलास थे। फिर भी उन्हें देखकर भगवान बहुत प्रसन्न होते, बार बार उनकी प्रशंसा करते। एक इस प्रकार श्याम और बलराम बड़े आनंद से ब्रज में निवास कर रहे थे। इसी समय वर्षा बीतने पर शरद ऋतु आ गई और अब भगवान ने अब आकाश में बादल नहीं रहते, जल निर्मल हो गया। वायु बड़ी धीमी गति से चलने लगी। शरद ऋतु में कमलों की उत्पत्ति से जलाशयों के जल अपनी सहज स्वच्छता प्राप्त कर लेते हैं और ठीक वैसे ही जैसे योग भ्रष्ट पुरुषों का चित्त फिर से योग का सेवन करने से निर्मल हो जाता है। शरद ऋतु में आकाश के बादल, वर्षा काल में बढ़े हुए जीव, पृथ्वी का कीचड़ और जल के मटमेलेपन को नष्ट कर दिया। जैसे भगवान की भक्ति ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ और सन्यासियों के सब प्रकार के कष्टों और अशुभों का झटपट नाश कर देती है। बादल अपने सर्वस्व जल का दान करके उज्जवल कुंती कांति से सुशोभित होने लगे। ठीक वैसे ही जैसे लोक प्रलोक, स्त्री पुत्र और धन संपत्तियों संबंधी चिंता
और कामनाओं का परित्याग कर देने पर संसार के बंधन से छूटे हुए परम शांत सन्यासी शोभायमान होते हैं। आप पर्वतों से कहीं कहीं झरते थे और कहीं कहीं वे अपनी कल्याणकारी जल को नहीं भी बहाते थे। जैसे ज्ञानी पुरुष समय पर अपने अमृतमय ज्ञान का दान करके अधिकारी को कर देते हैं और किसी किसी को नहीं भी करते, छोटे छोटे गड्ढों में भरे हुए जल में जलचर यह नहीं जानते कि इस गड्ढे का जल दिन पर दिन सूखता जा रहा है। जैसे कुटुंब के भरण पोषण से भूले हुए मूढ़ यह नहीं जानते कि हमारी आयु क्षण क्षण क्षीण हो रही है। थोड़े समय में रहने वाले प्राणियों को शरतकालीन सूर्य की प्रखर किरणों से बड़ी पीड़ा होने लगी। जैसे अपनी इंद्रियों के वश में रहने वाले कृपण और दरिद्र कुटुंबियों को तरह तरह के ताप सताते ही रहते हैं। पृथ्वी धीरे धीरे अपना कीचड़ छोड़ने लगी और घास पात धीरे धीरे अपनी कचाई छोड़ने लगे। ठीक वैसे ही जैसे विवेक संपन्न साधक धीरे धीरे शरीर आदि अनात्म पदार्थों से यह मैं हूं, यह मेरा है, यह ऐता और ममता छोड़ देता है। शरद ऋतु में समुद्र का जल स्थिर, गंभीर और शांत हो गया। जैसे मन के निसंकल्प हो जाने पर आत्माराम पुरुष कर्मकांड का झमेले छोड़कर शांत हो जाता है। किसान खेतों की मेड़ मजबूत करके जल का बहना रोकने लगे। जैसे योगी जन अपनी इंद्रियों को विषय की ओर जाने से रोककर प्रत्याहार करके उनके द्वारा क्षीण होते हुए ज्ञान की रक्षा करते हैं। शरद ऋतु के दिन के समय बड़ी कड़ी धूप होती, लोगों को बहुत कष्ट होता, परंतु चंद्रमा रात्रि के समय लोगों का सारा संताप वैसे ही हर लेते जैसे देहाभिमान से होने वाले दुखों का ज्ञान और भगवत विदेह से होने वाले गोपों की दुख को भगवान श्री कृष्ण नष्ट कर देते हैं। जैसे वेदों के अर्थ को स्पष्ट रूप से जानने वाला सत्वगुणी चित्त अत्यंत शोभायमान होता है, वैसे ही शरद ऋतु में रात के समय मेघों से रहित निर्मल आकाश तारों की ज्योति से जगमगाने लगे। शरद ऋतु में रात के समय मेघों से रहित निर्मल आकाश तारों की ज्योति से जगमगाने लगा। परीक्षित, जैसे पृथ्वी जल में यदुवंशियों के बीच यदुपति भगवान श्री कृष्ण की शोभा होती है, वैसे ही आकाश में तारों के बीच पूर्ण चंद्रमा सुशोभित होने लगा। फूलों से लदे हुए वृक्ष और लताओं में होकर बड़ी ही सुंदर वायु बहती। वह न अधिक ठंडी होती और न अधिक गर्म। उस वायु के स्पर्श से सब लोगों का जलन तो मिट जाती, परंतु गोपियों की जलन और बढ़ जाती, क्योंकि उनका चित्त उनके हाथ में नहीं रहता। भगवान श्री कृष्ण ने उसे चुरा जो लिया था। शरद ऋतु में गोएं, हरिणी, चिड़िया और नरियां जो ऋतुमयी संतोपति की कामनाओं से युक्त हो गई और सांड, हरिण, पक्षी और पुरुष उनका अनुसरण करने लगे। ठीक वैसे ही जैसे समर्थ पुरुष के द्वारा की हुई क्रियाओं का अनुसरण उनके फल करते हैं। परीक्षित, जैसे राजा के शुभागमन से डाकू चोरों के सिवा और सब लोग निर्भय हो जाते हैं, वैसे ही सूर्योदय के कारण कुमुदनी यानी कोई के अतिरिक्त सभी प्रकार के कमल खिल उठते हैं। सब उस समय बड़े बड़े शहरों और गांवों में नवान प्रसान और इंद्र संबंधी उत्सव होने लगे। खेतों में अनाज पक गए और पृथ्वी भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी की उपस्थिति से अत्यंत सुशोभित होने लगी। साधना करके सिद्ध हुए पुरुष जैसे समय आने पर अपने देव आदि शरीरों को प्राप्त कर होते हैं, वैसे ही वैश्य, सन्यासी, राजा और स्नातक जो वर्षा के कारण एक स्थान पर रुके हुए थे, वहां से चलकर अपने अपने अभिष्ट काम काज में लग गए। 20वां अध्याय समाप्त। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलो भगवान श्री कृष्ण की जय।